Hello friends, myself Dr. Shailesh Singh. I once again welcome you all in our YouTube channel होम्योपैथी इन इजी वे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि साइलिसिया और बेराइटा कार्ब का कंपेयर करें, तो इसी क्रम में मैंने सबसे पहले साइलिसिया का वीडियो बनाया और अब मैं बेराइटा कार्ब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। उसके बाद हम लेंगे इन दोनों मेडिसिन का कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स, जो है बेराइटा कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जो एक वर्ड से एक्सप्लेन की जा सकती है और वो वर्ड है ड्वार्फिज्म। सारे राइटर्स ने बेराइटा कार्ब के लिए ड्वार्फ शब्द का यूज किया है और ये ड्वार्फिज्म जो है ये फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे, तीनों लेवल पे हो सकती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल ड्वार्फिज्म की। फिजिकल लेवल पे अगर कोई बंदा जो है वो उसकी हाइट कम है, केवल इस सिम्टम पर अगर हम बेराइटा कार्ब प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो बेराइटा कार्ब बिल्कुल काम नहीं करेगी और ना तो ये कोई हाइट बढ़ाने की दवा है। दूसरी तरफ अगर मेंटल लेवल पे ड्वार्फिज्म है तो यहाँ पर अगर हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, या इमोशनल लेवल पे ड्वार्फिज्म है, इस सिम्टम को देख कर के अगर हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे तो ये मेडिसिन 100% काम करेगी। और यही ये बात है जो हमको समझ में आती है कि अगर हमारा प्रिस्क्रिप्शन फिजिकल की जगह पे मेंटल और इमोशनल लेवल पे होता है तो मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है और ना केवल उस सिम्टम्स को, बाकी फिजिकल लेवल पे भी जो सिम्टम्स हैं उनको भी ठीक करने की क्षमता रखती है। तो इसीलिए हम लोग जो है बात करते हैं हमेशा ऐसे प्रिस्क्रिप्शन की जिसमें मेंटल सिम्टम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो अभी ये जो फिजिकल ड्वार्फिज्म की हम बात कर रहे थे, एक्चुअली बेराइटा कार्ब जो है वो ऐसी मेडिसिन है जो बॉडी के किसी एक ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करती है और उसको पूरी तरीके से डेवलप नहीं होने देती। तो अगर कहीं पे बॉडी का कोई एक ऑर्गन अनडेवलप्ड है या पार्शियली डेवलप्ड है तो ऐसी कंडीशन में बेराइटा कार्ब ही उसकी मेडिसिन होगी। ये हो सकता है कि फिजिकल कोई ऑर्गन हो, जैसे फीमेल्स में ओवरीज हैं, मेल्स में जेनाइटल्स हैं, टेस्टिकल्स के अंडर डेवलपमेंट्स के लिए, ओवरीज के अंडर डेवलपमेंट के लिए या और भी किसी ऑर्गन्स के अंडर डेवलपमेंट के लिए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। डॉक्टर केंट ने, डॉक्टर बिथालकस ने, सारे राइटर्स ने इसको लिखा हुआ है। तो अगर फिजिकली किसी कोई ऑर्गन पूरी तरीके से नहीं डेवलप हुआ है तो, या माइंड भी हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है, माइंड अगर पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है का मतलब कि वो जो है अपने जिस एज ग्रुप में वो बंदा है उस एज ग्रुप का ना होकर के उसके पहले के ग्रुप का रिफ्लेक्शन दे रहा है, तब ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है। तो मैं और इमोशनल ड्वार्फिज्म का क्या मतलब होता है कि जो उसके रिस्पॉन्सेज हैं, जो उसके इमोशंस हैं वो पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। मतलब बच्चा जो डल है वो इडियोटिक फेस है और देखने में ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इसको किसी चीज़ पे नॉर्मली रिएक्ट करना चाहिए था उतना रिएक्शन नहीं है, ऐसे उसके पहले एज ग्रुप का रिएक्शन है। तो इस तरीके से अगर कहीं पे कोई हमको पेशेंट दिखता है तो हमको बेराइटा कार्ब प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो हमने अभी बात की कि बेराइटा कार्ब किस एक्सटेंट तक किसी व्यक्ति में रिफ्लेक्ट हो सकता है, मतलब वो बंदा जो है वो पूरी तरीके से उसका इडियोटिक लुक आ सकता है या उसके इंटेलिजेंस में हल्का सा कमी हो सकती है लेकिन वो पूरा इडियोटिक नहीं है। मतलब कई बार क्या होता है कि हम जब मेडिसिन पढ़ते हैं तो हमको जो वर्ड होता है उस पूरे वर्ड को उस पेशेंट में खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो पूरी ना होकर के कई बार पार्शियल होती है। मतलब जरा सा हल्का सा अगर किसी का जो है जो आईक्यू है वो कम है तो हम उसको बेराइटा नहीं समझते हैं या उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं और वो हमारे हाथ से निकल जाता है। तो ये हमारी स्किल है कि हम कितना फाइन तरीके से हम किसी बंदे में किसी सिम्टम्स को पकड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं और अच्छे से देखते हैं और बेराइटा कार्ब को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथ से वो भी बेराइटा नहीं निकल पाएगी जो अभी तक आप से छूट जाती थी। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये मेंटल ड्वार्फिज्म क्या होता है और ये कैसे आता है।
तो फ्रेंड्स हमारे पास एक रूब्रिक है, इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोटेक्शन, पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव। तो इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनको हम जो है इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये पूरी रूब्रिक हम बाद में लेंगे और इसको खूब अच्छी तरीके से फिर से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको हम इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर देते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, कोई सामान लेने नहीं जाना है, बाहर खेलने नहीं जाना है, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा। मतलब उनको हम ओवर फीडिंग करते हैं और ओवर प्रोटेक्शन करते हैं। इसकी वजह से जो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए एनवायरनमेंट के साथ, जो मतलब जो है, जैसे होता क्या है कि ब्रेन का डेवलपमेंट होता कैसे है, जब हमारा ब्रेन किसी प्रॉब्लम को फेस करता है और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए वो 20 तरीके के रास्ते ढूंढता है। उनमें से कौन सा रास्ता एप्रोप्रिएट होगा और वो उस रास्ते से एक बार निकल जाता है। तो इस तरीके से ब्रेन की हमारी ट्रेनिंग होती है और ये जो है हमारा IQ लेवल उससे बढ़ता है। लेकिन अगर हम बच्चे को ओवर प्रोटेक्शन में रखेंगे तो उसकी ये ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी और उसका जो ब्रेन का विकास होगा वो कम होगा। या कई बार कॉन्जेनाइटल कंडीशन में ब्रेन को कम ब्लड मिला या जो है गले में जो है अम्बिलिकल कार्ड आ गया, उस वजह से जो है ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाई। तो इस तरीके से तमाम कॉन्जेनाइटल काजेज भी हो सकते हैं, तमाम इस तरीके से एडाप्टिव काजेज भी हो सकते हैं, जहाँ से कि ये हमारे ब्रेन का विकास नहीं होने देता है। कई बार हमको क्लिनिक में कई ऐसी माएँ आती हैं, उनको देख करके हमको लगता है कि हाँ इसका बेटा जो है वो बेराइटा कार्ब होगा या साइलिसिया होगा। क्यों? क्योंकि वो आते हैं बताते हैं डॉक्टर साहब ये क्या होता कि कल ये अपना हाथ ऐसे ऐसे कर रहा था, इसको डॉक्टर साहब परसों से छींक आ रही है, डॉक्टर साहब ये देखिए ये खाता बहुत कम है, या बैठा है बच्चा, अरे तुम ये नहीं करो, अरे गिर जाओगे, अरे। तो मतलब उनके उस बच्चे को ना देख करके उनके माँ बाप के जो है बिहेवियर को देख करके हमको ये समझ में आ जाता है कि ये जो बच्चा है ये इस रूब्रिक में आता है कि नहीं। इस रूब्रिक में 3 ही मेडिसिन हैं, बेराइटा कार्ब, साइलिसिया और कैलकेरिया कार्ब, और बिल्कुल तीनों अलग अलग हैं। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो इस तरीके से जो बच्चे होते हैं इनको हम इतना सपोर्ट दे देते हैं कि ये अपने सपोर्ट पे रह ही नहीं सकते, इनका अपना दम खत्म हो जाता है। तो इसके लिए रूब्रिक आती है स्पाइनलेस और स्पॉइल्ड चिल्ड्रन। इस तरीके से हम बच्चे का जो है भविष्य, बच्चे का IQ सब कुछ बर्बाद करते हैं। तो ये 3 रूब्रिक्स हैं जो इसको एक्सप्लेन करती हैं। अब जो बेराइटा कार्ब का जो मतलब इस रूब्रिक से जब हम आगे बढ़ेंगे और बेराइटा कार्ब का जो थीम, जो आइडिया है, जो उसके मन में हमेशा चला करता है और जिसके कारण इसके सारे सिम्टम्स रिफ्लेक्ट करते हैं, वो अगर हम रूब्रिक लें तो उस रूब्रिक का वो रूब्रिक है हमारा डिल्यूजन लॉफ्ड एंड मॉक्ड एट बीइंग। ये रूब्रिक है और इसमें सब रूब्रिक है स्ट्रीट व्हेन एवर ही गोस। मतलब कि ये बच्चा जो है जब भी किसी रास्ते से गुजरता है, जब भी घर में रहता है तब तक तो इसको ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन रास्ते से गुजरने का मतलब कि जब हम गली से गुजरते हैं तो आसपास कई लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ हमको देख रहे होते हैं, कुछ आपस में बात कर रहे होते हैं, कुछ जो है कुछ काम और कर रहे होते हैं। तो ये जो सीन आता है जब ये घर से बाहर निकलता है, उस समय इसको लगता है कि लोग मुझ पे हंस रहे हैं, लोग मुझ पे मॉक कर रहे हैं, मतलब मुझे चिढ़ा रहे हैं, मुझे इंस्टेंसली जो है वो चिढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जो है मतलब इस तरीके से उसका विचार उसके दिमाग में आता है। तो रूब्रिक है डिल्यूजन लॉफ्ड एंड मॉक्ड एट बीइंग स्ट्रीट व्हेन एवर शी गोज इनटू। उसके बाद रूब्रिक है डिल्यूजन पीपल सीइंग पीपल लुकिंग एट हिम। उसके बाद रूब्रिक है सस्पिशियस टॉकिंग अबाउट हर पीपल आर। मतलब ये जो 2-3 रूब्रिक हैं, इसमें बच्चे को जो बच्चा है उसको हमेशा दिमाग में ये चलता रहता है कि लोग हम पे हंस रहे हैं, लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं,
मतलब ये लोगों की नज़रों से बचना चाहेगा। लोग मुझे देख रहे हैं तो अगर ऐसे कोई बात आ रहा है, कोई मुझे देख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई इस इंटेंशन से मुझे देख रहा है कि मेरे अंदर वो कमी निकाल रहा है। जो ये पूरी रूब्रिक है, डिल्यूजन पीपल सीइंग पीपल लुकिंग एट हिम। पीपल, देखिए सीइंग और लुकिंग दोनों का जो है अर्थ अलग अलग होता है। जो लुक होता है, लुक का मतलब होता है कि उसको ध्यान से देखना, और सीइंग का मतलब होता है ऐसे ही देखना। ऐसे ही देखना मतलब हम जैसे नॉर्मली हम जब अपनी आँख खोलते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन एक चीज़ पे हम अपना फोकस करते हैं, तो जहाँ हम फोकस करते हैं वहाँ पे वर्ड जो यूज होता है वो लुक होता है। तो लोग देख रहे हैं और मेरे ऊपर फोकस कर रहे हैं। मतलब फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मेरे ऊपर मॉक करना है, मेरे ऊपर लाफ करना है, और इसके लिए वो मेरे अंदर कमी ढूंढ रहे हैं। यही जो आइडिया है, यही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी को लेकर के वो आगे बढ़ता है, और इसी की वजह से वो उसके सारे रिएक्शंस आगे आते हैं। तो अभी जो है अब इसमें रिएक्शंस क्या और आगे आएंगे, अब इसको हम देखते हैं। तो ये बंदा जब हमारी क्लिनिक में आता है तो उस समय क्या होता है कि या हमारी क्लिनिक में या हर जगह, अगर पहले हम बच्चों की बात कर लेते हैं फिर एडल्ट्स की बात करेंगे। तो अगर ये बच्चा है तो ये क्या करेगा कि अपने आप को हाइड करेगा। रूब्रिक है हाइडिंग हिमसेल्फ, रूब्रिक है हाइडिंग हिमसेल्फ चिल्ड्रेन इन, फिर रूब्रिक है हाइडिंग हिमसेल्फ चिल्ड्रेन इन मदर बिहाइंड, फिर रूब्रिक है हाइडिंग हिमसेल्फ चिल्ड्रेन इन स्ट्रेंजर्स फ्रॉम, फिर रूब्रिक है हाइडिंग हिमसेल्फ चिल्ड्रेन इन विजिटर्स laugh at them and they hide behind furniture they think। मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में जब कोई आप पे देख रहा है, आपको देख के आपकी हंसी उड़ाएगा, तो आप क्या करोगे? आप उससे छुपने का प्रयास करोगे, और छुप करके आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि ये क्या कर रहा है। मतलब जैसे होता है, एक चीज़ होता है कि आप वहाँ से भाग गए, आप वहाँ से निकल गए, वो भी नहीं होता, वो छिप करके आपको भी ऑब्जर्व करता है कि ये कर क्या रहा है। होता क्या है कि चूँकि जो बेराइटा कार्ब होता है, बेराइटा कार्ब की जो रिएक्शन की पावर होती है या जो चीज़ों को समझने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो नॉर्मल जो चीज़ें चल रही होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो उसको समझ नहीं पाता है, तो वो उसको समझने का प्रयास करता है, और इस समझने के प्रयास में वो छुप करके आपको देखता है। जैसे आपकी क्लिनिक में बच्चा आया है तो वो कहीं से पीछे जा कर के फिर छिप के आपको देखेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो इसके पीछे फियर नहीं होता है, बिल्कुल आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जो इसी में रूब्रिक है हाइडिंग हिमसेल्फ चिल्ड्रेन इन फियर ऑन अकाउंट, इस रूब्रिक में कहीं भी, उसमें बहुत सारी सब रूब्रिक्स हैं, लेकिन इस रूब्रिक में कहीं भी बेराइटा कार्ब नहीं है। इसका मतलब बेराइटा कार्ब कभी भी डर से नहीं छुपता है, वो इसलिए छुपता है क्योंकि उसकी हंसी ना उड़ाई जाए, उसको मॉक न किया जाए। एक और बहुत बढ़िया इसका जेस्चर है, और बहुत आसानी से हम क्लिनिक में इसको पकड़ सकते हैं। जेस्चर मेक हैंड्स इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द कवरिंग फेस विद देयर हैंड्स बट लुकिंग थ्रू द फिंगर। कई बार क्या होता है कि जो बच्चा आता है वो अपने हाथ को ऐसे जो है ऐसे बंद कर लेता है, अपना फेस छिपा लेता है। अपना फेस छिपाने का मतलब ये होगा कुछ नहीं मिला तो अपने आप को छिपा लिया। उसको ये लगता है कि अब ये हमको नहीं देख पाएंगे, अब ये हमसे जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, अब ये मुझको देख नहीं पाएगा, और फिंगर के बीच से वो आपको देखने की कोशिश करता है। सिंगुलर मेडिसिन है बेराइटा कार्ब इसमें, और बच्चों में बहुत ज़्यादा आती है। ये तो हुई बच्चों की बात, लेकिन जो बड़े होते हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे? वो तो ना कुर्सी के पीछे छिपने जाएंगे, ना तो वो ऐसे हाथ करेंगे। तो उनको पहचानने के लिए हम जो है दूसरी तरीके से देखते हैं कि उनमें किस तरीके के सिम्टम आते हैं।
तो रूब्रिक हमारे पास है कावर्डाइज ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस ऑन, मतलब ये जो है अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बेराइटा कार्प के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर अकेले नहीं आते और किसी के साथ आते हैं। बेराइटा कार्प के जो पेशेंट होते हैं वो अपने ओपिनियन को बाहर निकालने का उनके अंदर करेज नहीं होता है, इसलिए वो आपसे बात करते समय वो झिझक उनमें दिखेगी। साइलेशिया में भी हमने झिझक की बात की है, यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो साइलेशिया का झिझक है वो इस तरीके का है कि वो उसको सारी चीज़ें पता है, वो अंदर से कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो अपना जो है अपने आप को कैसे और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करे ये झिझक रहती है। इसमें जो है, इसमें ऐसा नहीं, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो है और इसको समझ नहीं आता कि ये कैसे बात करे, किस तरीके से अपने सिम्टम्स को बताए। इसीलिए ये क्या करता है कि घर से अपनी सारी चीज़ों को याद करके आता है। और कई बार कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं, डॉक्टर साहब कल शाम को मैं गया था मार्केट और मार्केट जाने के बाद वहाँ से आया, आने के बाद मुझको सर दर्द होने लगा। ये सर दर्द मुझको कई दिनों से होता है, कई जो है अक्सर हमको ये सर दर्द हो जाता है और जब से मैंने होश संभाला तब से ये सर दर्द मुझको होता है। ये उस एक बार में आकर के उसने पूरा आपको पूरा बता दिया। अब आप पूछोगे अच्छा चलिए ठीक है, ये आपको सर दर्द होता है तो आप इसको मैनेज कैसे करते हो? नहीं डॉक्टर साहब, ये कल से सर दर्द है और ये मुझे बहुत दिनों से सर दर्द है और सर दर्द केवल यहाँ पर होता है हमको। मतलब जो आपने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर ना दे करके एक बार जो बोल गया था उसी को एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करेगा। आप फिर अपने क्वेश्चन को रिपीट करोगे तो वो मतलब 1 सेकंड पाज लेगा, उसका मुंह खुला खुला कर रह जाएगा। अक्सर ऐसे मतलब समझने की कोशिश करता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। वो जो बेराइटा कार्प का जो पेशेंट होता है वो एक लकीर पे चलता है। एक लकीर का मतलब होता है कि वो जैसे होता नहीं कि वो सिंपल चीज़ों को अडाप्ट कर लेता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वो उसको परेशान करती हैं। जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो तुरंत वो फेल कर जाता है। तो इसमें रूब्रिक एक हमारे पास है नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड का मतलब होता है कि ये जो है बिल्कुल जैसे होता नहीं कि नैरो का मतलब होता है पतला सा, सकरा सा, जैसे घोड़े के ऊपर नाल लगा दी जाती है और उसको केवल एक रास्ता दिखता है, अगल बगल का कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही इसका जो IQ है, इसका जो ब्रेन है, ये अपने आप को एक पर्टिकुलर चीज़ में ट्रेंड कर लेता है और उसी के सहारे ये अपना पूरा लाइफ को पास करना चाहता है। ये इधर उधर की चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है। इसलिए चूँकि जो है उसको पता है कि जहाँ हम इधर उधर गए तहाँ हम फंस जाएंगे, जहाँ हम ज़्यादा चीज़ों में जाएंगे। उसको पता है कि हम केवल इतना काम कर सकते हैं और इतना करते रहेंगे और वो काम करते करते ये इतना माहिर हो जाता है, इतना वो हो जाता है कि आपको लगता है कई बार, मतलब हमको ये लगता है कि बेराइटा कार्प जो होगा वो इडियट होगा, वो उसका IQ लेवल कम होगा, लेकिन वो अच्छे, मतलब हम बच्चों से पूछते हैं कि इस पढ़ने में कैसा है, पढ़ने में इसके अगर नंबर कम आते होंगे, पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं होगा, तो हम बेराइटा कार्प प्रिस्क्राइब करेंगे। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं वो भी बेराइटा कार्प होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ और पॉजिटिव इसमें रूब्रिक्स हैं। उसमें अगर वो जो है बहुत ज़्यादा अगर उसको कोई चीज़ अटेन करनी है, कुछ वो करना है, तो वो एक चीज़ को पकड़ करके और उस पर इतना मेहनत करेगा, इतना मेहनत करेगा, इतना मेहनत करेगा कि वो उसमें मास्टर हो जाएगा। जैसे आपने वो एक दोहा सुना होगा, रस्सी आवत जाते पाथर परत निशान। मतलब रस्सी जो है वो कुएं में रस्सी अगर हम ऐसे ऐसे बार बार करते हैं या किसी पत्थर पे भी रस्सी ऐसे ऐसे बार बार रगड़ते हैं तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। मतलब रस्सी भी पत्थर को काटने की क्षमता रखती है।
ठीक वैसे ही बेराइटा कार्ब होता है कि एक पत्थर जैसे बड़े से बड़े काम को भी उसका जो रस्सी जैसा जो फाइन जो उसका इंटेलेक्ट है वो उस पर निशान बना देता है। लेकिन वो जो निशान होता है वो एक ही जगह पर होता है, पूरे पत्थर पर नहीं होता। ऐसे ही वो उसी निशान पे बार बार आएगा जाएगा, बार बार आएगा जाएगा, बार बार आएगा जाएगा, और ऐसे करते करते वो किसी काम में इतना मास्टरी हासिल कर लेता है कि अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। और आप सोचोगे कि ये बेराइटा कार्ब हो ही नहीं सकता है, लेकिन जहाँ पर उससे हटना पड़ेगा उसको, तुरंत वो जो है प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये होता है बेराइटा कार्ब। क्यों? इसमें हो गया नैरो माइंडेड। एक इसमें रूब्रिक है प्रॉपर टू। प्रॉपर टू का मतलब वो अपने सारे काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करेगा, लेकिन वही काम जिसमें उसको मास्टरी है। हमारे एक रिलेटिव थे, वो जो है लेक्चरर इंग्लिश के हैं, अभी तो एक्सपायर कर गए। तो वो जो है मतलब उनके बारे में उस पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में इंग्लिश का उनको मास्टर कहा जाता था। और ये कहा जाता था कि जो उन्होंने कह दिया वो मतलब और लोग उसको काट ही नहीं सकते, इतना मतलब इंग्लिश का मतलब उनका नाम बहुत ज़्यादा था। आगे चल के उनको प्रधानाध्यापक की पोस्ट मिली, प्रिंसिपल की, और उन्होंने प्रिंसिपल की पोस्ट पे 2-4-5 महीना उन्होंने काम किया। और काम करने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, अपने आप को अनफिट लिख के दे दिया कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रधानाध्यापक है उसको जो है बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती, एक कॉम्प्लेक्स काम होता है। तो कई बार बेराइटा कार्ब अपने काम में बहुत परफेक्ट होता है, लेकिन अगर वो उसको प्रमोशन मिलता है, कई बार हमारे यहाँ पे हमारे मेडिकल कॉलेज हमारे हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने CMS की पोस्ट नहीं ली। क्यों? क्योंकि उनको जो है अपना काम आता है, अपने काम में वो मस्त रहते हैं, वो वहाँ से वो चीज़ नहीं लेना चाहते जहाँ उनको अपने काम से हटना पड़े। बल्कि लोग जो है CMS और CMO के पोस्ट तक जाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो उस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे इंटेलेक्ट लोग भी होते हैं बेराइटा कार्ब, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। इनको कैसे हम पकड़ेंगे कि इनसे बात करते करते, अगर हमको पेशेंट बात करते करते ये लग रहा है कि पेशेंट लगातार वही बात को रिपीट कर रहा है, एक ही ट्रैक पे चल रहा है, आप उसको उसके ट्रैक से ज़रा सा हटाने की कोशिश करिए। अगर वो जो है वो हिल गया तो समझ लीजिए कि ये बेराइटा कार्ब है। अगर वो ट्रैक से हटने के बाद भी नॉर्मल जवाब दे रहा है तो ये बेराइटा मेडिसिन नहीं हो सकती है। रूब्रिक हमारे पास है इरेजोल्यूशन ट्रिफल्स एट, मतलब जरा सा भी उसको कहीं पे डिसीजन लेना पड़ता है, कहीं पे खुद से कोई मतलब जो काम रोज कर रहा है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो उसमें पारंगत हो जाता है। वो आप जैसे समझिए कि जैसे हम साइकिल चलाते हैं, वहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, वो हमारे रिफ्लेक्सेस में आ जाता है। तो बेराइटा कार्ब तमाम काम को अपने रिफ्लेक्सेस में ले लेता है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पर उसको डिसीजन लेना होता है, जहाँ पे उसको इंटेलेक्ट का यूज करना होता है, जहाँ पे उसको IQ का यूज करना होता है, वहाँ पे उसका मामला तुरंत गड़बड़ हो जाता है। रूब्रिक है इरेजोल्यूशन ट्रिपल्स एट। डिपेंडेंट ऑन अदर्स। डिपेंडेंट ऑन अदर्स का मतलब है कि ये हमेशा जो है कुछ ऐसे लोगों पर डिपेंड करता है जिन पे ये रिलाई करता है, और जिसको ये लगता है कि जो लोग इस पे हंसेंगे नहीं, जो लोग इस पे बिल्कुल नहीं हंसेंगे, जो इनके फैमिलियर हो जाते हैं, जो इसके काम में एडॉप्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड होता है। और जब ये हमारे क्लिनिक में अपने किसी कलीग के साथ आता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े लोग हों, और आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये उसकी तरफ देखता है और ये चाहता है कि वो जवाब दे, ना कि ये मतलब खुद आंसर देने से ये बचता है। अपनी पूरी बात तो बता देगा बेराइटा कार्ब, अपनी कंप्लेंट, लेकिन अगर आप उससे कोई क्वेश्चन घुमा के पूछोगे तो वो तुरंत उधर देखेगा। तो साइलिसिया में भी हमने इस रूब्रिक के बारे में बात किया था। साइलिसिया में वो जो बेराइटा कार्ब में जो वो बता देगा वही सही है। साइलिसिया में ये उसको ध्यान से देखेगा कि जो बता रहा है वो सही है कि नहीं सही है, और अगर नहीं सही बता रहा तो उसको करेक्ट भी करेगा। उसके बाद इसीलिए इसके बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं, बहुत कम लोगों पे ये डिपेंड रहता है। और इसमें रूब्रिक है डिल्यूजन सिक फ्रेंड इज सिक एंड डाइंग अ बिलव्ड। मतलब क्या होता है कि जिसके बहुत कम फ्रेंड हैं, जिसके बहुत कम लोग हैं,
उसको हमेशा इनसिक्योरिटी लगी रहती है और हमेशा वो उसका बहुत ज़्यादा केयर करता है। अगर उसका ज़रा सा सर दर्द भी हो गया, ज़रा सा कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसको तुरंत वो नहीं CT स्कैन करा लो, देख लो कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, कहीं तुमको मतलब उसको ये लगता है कि ये कभी भी बीमार पड़ सकता है और अगर बीमार है तो ये मर जाएगा। जरा सी भी बीमारी में अगर उसको जो है सर्दी खांसी हो जाती तब भी ये उसको लेकर के परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स है नहीं, अगर वो भी चला गया तो इसका क्या होगा, इस थॉट के साथ। फिर इसमें रूब्रिक है डिल्यूजन लेग्स कट ऑफ लेग्स आर डिल्यूजन वॉकिंग नीज ही इज ऑन हिज। मतलब ये होता है कि इसको ये लगता है कि इसका पैर कट गया है। बहुत अच्छी रूब्रिक है, इसको अच्छे से समझते हैं। पैर का मतलब क्या होता है, हम कई बार लोगों से कहते हैं कि अरे चलो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। फादर कई बार कहते हैं पहले अपने पैर पे खड़े होकर दिखाओ तब ये काम करना। अपने पैर पे खड़े होने का मतलब अपनी जिम्मेदारी उठा लेना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। यही बेराइटा कार्व नहीं कर पाता है। बेराइटा कार्व को रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन खुद से इसका जो कॉन्फिडेंस है वो इसका ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे दी गई, इसने ले ली, उसको तो ये कर डालेगा और बहुत अच्छे से करेगा, लेकिन इसको अंदर से हिम्मत नहीं होती कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। क्यों? क्योंकि ये जो है इसको लगता है कि मैं अपने पैर पर खड़ा हो ही नहीं सकता हूँ, मेरे पैर ही नहीं है, मेरे पैर कटे हुए हैं। तो मतलब मेरे पैर कटे हुए हैं, इसका मतलब मैं कभी भी अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाऊँगा, इसका मतलब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। और रूब्रिक है कि नी पर मतलब जो है अपने घुटनों पर ये चलता है, अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता है। पोस्टपोन्डिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे, हर चीज़ को ये अगले दिन पर पोस्टपोन कर देता है, अगले दिन पर ये भेज देता है। मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। अगर इसको कोई काम करना भी है तो ये उसको हमेशा कहेगा आज नहीं कल करेंगे, मतलब टालने वाली चीज़ जो है। उसके बाद फिर जो है कुछ हमारे पास ओल्ड एज में एक रूब्रिक है कि चाइल्डिश बिहेवियर इन ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल में कई बहुत अच्छी मेडिसिन है। कई बार हम ये देखते हैं कि लोग, कई हमारे बुजुर्ग होते हैं जो खाना ऐसे खाते हैं कि उनके ऊपर गिरता रहता है, या जो है वो बच्चों जैसा बिहेवियर करते हैं। कई बार हम कहते हैं कि ये मतलब बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। तो ऐसे लोगों में भी ये बेराइटा कार्व इनके बहुत अच्छे से काम कर सकती है। मेमोरी वीक में है, इस बच्चे को मतलब जो अगर ये बच्चा है ऐसे बच्चों में आप इसको दे सकते हैं कि जिनको कोई चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती है। अगर इनको आप पढ़ाने की कोशिश करिए तो इनको बिल्कुल चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और अगर इनको समझ में भी आ जाती है तो ये उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। मतलब पढ़ाई में अगर बच्चा कमज़ोर है, डल है, और उसके साथ में इस तरीके की सिम्टम्स हैं जहाँ पर उसको ये लग रहा है कि हम जो है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में बेराइटा कार्व बहुत अच्छी मेडिसिन है। बेराइटा कार्व का जो बच्चा होता है वो प्लेइंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, खेलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है अगर ये खेलने जाएगा तो वहाँ पे 20 तरीके के नियम बताए जाएंगे, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो इस तरीके के नियमों से वो बचना चाहता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ उसको लगता है कि अगर हम खेलने गए और खेलने में हम हार गए, या खेलने में हमने कोई नियम फॉलो नहीं किया, तो लोग, ये जो बच्चे हैं जो खेल नहीं है, हमारे ऊपर हंसेंगे। तो ये कभी क्या करता है कि चुपचाप एक कोने में प्लेग्राउंड में बैठा रहता है और वहाँ पर अपने आप में खेलता है, अपने आप से जो है उठा के पत्थर फेंकेगा, ये करेगा। एलेंस की नोट में साफ साफ लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िएगा। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, आप जब हम बच्चे को देखते हैं, उससे बच्चे वाला जो केस होता है, तो 3 चीज़ों को हमको पूछना चाहिए। पढ़ने में कैसा है, इसके फ्रेंड्स कैसे हैं, और ये खेलता कैसे है, इसको गुस्सा आता है कि नहीं गुस्सा आता है, ये चुप कैसे होता है। ऐसे 4-5 चीज़ों को अगर हम इसके स्कूल को, फैमिली को और फ्रेंडशिप को
तीन ही जगह पे बच्चे का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तीनों चीज़ों को हम अगर एक्सप्लोर करें तो कहीं ना कहीं पे हमको उसके जो सिम्टम्स हैं जो हमको चाहिए होते हैं वो मिल जाता है और हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमको ये उम्मीद है कि आपको ये मेडिसिन कुछ हद तक समझ में आई होगी। इसका जो जिस्ट है उसको पकड़ के रखिएगा और जिस्ट के साथ आप ये देखिएगा कि जो बंदा होता है बेराइटा कार्ब का वो एक ट्रैक पे चलता है। इस चीज़ को अगर हम याद रखेंगे और उस ट्रैक पे वो बहुत फाइन चलता है और अगर उस ट्रैक से हटाने की कोशिश करेंगे तब वो जो है वो विचलित होगा। और इस चीज़ को अगर हम याद रखेंगे तो हम ऐसे भी बेराइटास को पकड़ सकते हैं जो हमको देखने में बेराइटा नहीं लगते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सब अच्छा लगा होगा, ये पसंद आया होगा। जो चीज़ें मैंने आप तक डिलीवर करने की कोशिश की वो आप तक पहुंची होंगी। और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, साइलेंसिया के वीडियो को अच्छे से देखिए, कैलकेरिया कार्ब के वीडियो को अच्छे से देखिए। तीनों मेडिसिन को हम अगले जो हमारा वीडियो है उसमें अच्छे से तीनों को कंपेयर करेंगे। इसके साथ इसके आसपास जो और भी मेडिसिन आती हैं उनको भी कंपेयर करेंगे ताकि हमारे अंदर कहीं कोई मन में ये बात न रह जाए। ये मतलब अगर जब हम कंपेरेटिव पढ़ते हैं तो हमको मेडिसिन और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस आशा के साथ कि आप सबने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करते रहिए। आपका जो कमेंट है, जो चीज़ें हैं उसमें हमको आप हमारी जो है जो वीकनेस है वो भी बताइए कमेंट में, और उससे हमको जो है और अच्छा करने में हेल्प मिलेगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी करिए, उससे एनर्जी मिलती है। तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।